इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी आता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं के साथ समय भी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी सहायक क्रिया क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान तो हो गई, अब इसकी सहायक क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन है। सहायक क्रिया क्या है? हैज बीन, हैव बीन। सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब। तो वर्ब इसमें कैसा आता है? वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब इसमें देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि आई बी यू दे के साथ हैव, और अब हम बताते हैं कि किसके साथ हैज और किसके साथ हैव आता है। तो इसके लिए आप हमारा एक अलग वीडियो बनाया गया है जिसमें हर टेंस की सहायक क्रिया और उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए हम पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। तो पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य हैं। वह 3 दिन से, वह 3 दिन से सड़क पर, वह 3 दिन से सड़क पर टहल रहा है, वह 3 दिन से सड़क पर टहल रहा है। अब देखिए, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि सिंस और फार का प्रयोग होता है समय के लिए। तो सिंस का प्रयोग कैसे होता है, फार का प्रयोग कैसे होता है, इसको हम अभी बता देंगे। आप पहले इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो वह, सबसे पहले इसमें वह की अंग्रेजी ही के साथ हैज बीन लगेगा, तो ही हैज बीन। टहल रहा है मतलब टहलना की अंग्रेजी वॉक, उसमें आईएनजी लगा देंगे। ही हैज बीन वॉकिंग, वह टहल रहा है कहाँ? सड़क पर, ऑन रोड। ही हैज बीन वॉकिंग ऑन रोड, वह सड़क पर टहल रहा है कब से? 3 दिन से। तो 3 दिन देखिए निश्चित समय नहीं है। निश्चित का मतलब दिन है, दिन तो है 3 दिन से, लेकिन किस दिन से किस दिन तक दिन का नाम नहीं दिया है, तो इसलिए अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए फार आता है। तो फार 3 दिन से मतलब 3 डेज, फार 3 डेज, फार 3 डेज।
he has been walking on road for 3 days. अगला वाक्य है तुम गलत हो गया। तुम 4 घंटे से नदी में स्नान कर रहे हो। तुम 4 घंटे से नदी में स्नान कर रहे हो। तुम की अंग्रेजी यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन। अब स्नान कर रहे हो तो स्नान करना की अंग्रेजी बाथ, उसमें आईएनजी लगा देंगे, बाथिंग। यू हैव बीन बाथिंग, तुम स्नान कर रहे हो कहाँ, नदी में। इन रिवर, कब से, 4 घंटे से। 4 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है, होता कि 4 बजे से, कि 5 बजे से, कि 4 से 6, ये सब निश्चित समय होता है, लेकिन 4 घंटे से है तो यह निश्चित समय है। इसके लिए फार आएगा, तो फार 4 आवर्स, फार 4 आवर्स। तुम 4 घंटे से नदी में स्नान कर रहे हो। अब अगला वाक्य देखते हैं। मैं जनवरी से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं जनवरी से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन। रह रहा हूँ मतलब रहना की अंग्रेजी लिव, LIVE, उसमें से ई हटा देंगे तो LIV, ING जोड़ देंगे, LIV ING, लिविंग, आई बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। मैं रह रहा हूँ कहाँ, दिल्ली में। इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ कब से, जनवरी से। देखिए ये निश्चित समय है, क्यों, क्योंकि इसने महीने का नाम दे दिया। अगर ऐसा था 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, तो वो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित के लिए फार आता है, लेकिन ये निश्चित समय हो गया क्योंकि जनवरी से, ये एक्यूरेट जो है निश्चित समय महीने का नाम पता हो गया तो ये निश्चित समय हो गया। निश्चित समय के लिए सिंस आएगा समय से पहले, तो सिंस जनवरी। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। अगला वाक्य देखते हैं। वे लोग 4 बजे से मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वे लोग 4 बजे से मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वे लोग की अंग्रेजी दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन। खेल रहे हैं मतलब खेलना की अंग्रेजी प्ले, दे हैव बीन प्लेइंग। वे खेल रहे हैं क्या, फुटबॉल। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल कहाँ, मैदान में। इन फील्ड, कब से, 4 बजे से। 4 बजे से निश्चित समय, 4 घंटे से रहता तो निश्चित समय नहीं है, लेकिन 4 बजे से ये निश्चित समय है तो सिंस लगेगा इसके पहले। तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। अब अगला वाक्य देखते हैं। हम लोग 3 महीने से
हम लोग 3 महीने से छत पर सो रहे हैं। हम लोग 3 महीने से छत पर सो रहे हैं। हम लोग की अंग्रेजी वी के साथ हैव बीन, वी हैव बीन। सो रहे हैं मतलब सोना, सोना की अंग्रेजी स्लीप, उसमें आईएनजी लगा देंगे। वी हैव बीन स्लीपिंग। हम सो रहे हैं कहाँ? छत पर, ऑन रूफ। कब से? 3 महीने से। 3 महीने से, महीने का नाम तो दिया नहीं है, इसलिए अनिश्चित समय हो गया। तो इसके लिए फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। अब अगला वाक्य है अवधेश अवधेश 3 दिन से, अवधेश 3 दिन से बगीचे में खेल रहा है। अवधेश 3 दिन से बगीचे में खेल रहा है। अब अवधेश की अंग्रेजी लिखेंगे अवधेश, इसके साथ हैज बिन, एक व्यक्ति का नाम है हैज बिन। अवधेश हैज बिन। अब खेलना की अंग्रेजी प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे। अवधेश हैज बिन प्लेइंग। अवधेश खेल रहा है कहाँ? बगीचे में, इन गार्डन। कब से? 3 दिन से। दिन का नाम नहीं दिया है कि सोमवार से कि मंगलवार से, तो अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर आएगा। अवधेश हैज बिन प्लेइंग इन गार्डन फॉर 3 days, फॉर 3 days। अगला वाक्य है शीला और नीलम फरवरी से सड़क पर दौड़ रही हैं। शीला एंड नीलम, शीला एंड नीलम, शीला एंड नीलम। इसके साथ हैव लगेगा क्योंकि 2 लोगों का नाम है, प्लूरल है। तो शीला एंड नीलम हैव बीन, दौड़ रही मतलब दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी रन, RUNN हो जाएगा ING, RUNN ING। शीला एंड नीलम हैव बीन रनिंग। शीला और नीलम दौड़ रही हैं कहाँ? सड़क पर, ऑन रोड। कब से? फरवरी से। ये निश्चित समय हो गया, इसके लिए सिंस लगेगा, सिंस फरवरी। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम सरलता से हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।